नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार ने पर्यावरणविद, इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का फैसला किया है और आज की सबसे बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को आगे बढ़ाया जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और विस्तृत विचार विमर्श के बाद सरकार ने NSA के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने ये भी कहा और ये भी दोहराया है कि केंद्र सरकार लद्दाख की सुरक्षा और वहां के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया था। सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब लद्दाख के लेह क्षेत्र में राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसा भी भड़क गई थी। 24 सितंबर को लेह में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हालत बिगड़ गए। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग घायल हो गए थे। वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखाते हैं। प्रशासन का आरोप था कि इस पूरे आंदोलन को भड़काने में सोनम वांगचुक की अहम भूमिका थी। वांगचुक उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट लेह के आदेश पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद किया गया था। प्रशासन ने उन्हें सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों में अशांति भड़काने वाला प्रमुख उकसाने वाला व्यक्ति भी बताया था। अब आपको बताते हैं कि वो किस जेल में बंद थे। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर राजस्थान की जोधपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ उन्हें NSA के तहत बंद रखा गया और NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक के इस दौरान करीब 140 दिन से अधिक समय हिरासत में बिताया और इस मामले को लेकर देश भर में बहस भी हुई और कई सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। उनकी पत्नी की भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। अब बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जब सोनम वांगचुक की हिरासत को उनकी पत्नी तसेरिंग आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जनवरी और फरवरी 2026 की ये बात है और इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि क्या वांगचुक के भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट को वास्तव में उकसाने वाला माना जाना चाहिए और क्या उनका लेह में हुई हिंसा से सीधा संबंध साबित होता है। इस मामले में अदालत ने 10 मार्च को अंतिम सुनवाई तय की थी। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा कि वांगचुक की हिरासत से क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिली और गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। अब रिहाई की वजह क्या है कि आखिरकार एकदम से उन्हें रिहा कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार लद्दाख में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार विभिन्न समुदाय के नेताओं और हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में जारी बंद और विरोध प्रदर्शन से समाज के कई वर्ग प्रभावित हो रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि इन आंदोलनों का असर छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, पर्यटक हैं, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ रहा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि सभी मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए और इसी के मद्देनजर सरकार ने वांगचुक की हिरासत समाप्त करने का फैसला लिया ताकि संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं पर सकारात्मक तरीके से चर्चा भी हो सके। अब इस पर सरकार का क्या कहना है? गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार लद्दाख के विकास, सुरक्षा और वहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह भी उम्मीद जताई है कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों का समाधान हाई पावर्ड कमेटी और अन्य संवाद मंचों के जरिए निकाला जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराती रहेगी और संवाद के जरिए समाधान निकालने की प्रक्रिया जारी रखेगी। दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था और वो भी NSA के तहत। अब चलिए, वो रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहे, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटें
टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे नहीं चढ़ रही है, यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया है। अब कितना असर उसका हमारे सीजन पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फिलहाल दिख रहा है शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। हजारों फैसले, हजारों कोर्ट में, अदालतों में फैसले चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, जेल होती है, ऐसे लगता है समय आने पर उनका रिवोक भी होता है, कईयों को सजा भी होती है। तो ये प्रक्रिया है एक अदालत की। मुझे लगता है कि हमें इस पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें कोर्ट को, अदालतों को, कोर्ट से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हमें इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस या ज़्यादा बयानबाजी देना, जो हमें को पॉलिटिक्स करना, जो हमें सूट करता है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, पहले वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था, उसको विड्रॉ किया। तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं, मगर सनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया है एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना, ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है। वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं और बहुत खुशी की बात है, ख़ासकर सोनम वांगचुक जी के जो फैमिली है, पूरे लद्दाख के अवाम जो सोनम वांगचुक के साथ जुड़े हुए थे, बल्कि पूरे देश भर में जो है सोनम वांगचुक जी के हक में जो लोग निकले हुए थे। आपको पता है 24 तारीख को जब जो घटना घटी, उसके बाद सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया, उनको फिर राजस्थान शिफ्ट किया और हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लेह में डिटेन किया गया, जिसमें 2 लोग तो अभी भी जो है लेह के जेल में अभी भी है, यसमल्ला और दिलदार नंगेल जी। शुरू से हमने कहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर जो NSA लगा है, उसमें कोई भी वो NSA लगा के उनको डिटेन करने का कोई इजाज़त नहीं थे। उनके पास NSA लगाने का कोई सबूत वगैरह नहीं थे। सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद अब ये देखना अहम होगा कि लद्दाख में चल रहे आंदोलन और मांगों को लेकर सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।